डियर फ्रेंड्स, मैं विजय शुक्ला। बेटा मैं क्लास 10th की आज ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले बेटा मैं आपको बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। आप लोग लगाइएगा और इसके बाद मैं आपको एक सीट भी दूंगा। तो सीट से क्या होगा कि आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे, जो नहीं आएंगे आपको वो हमसे पूछिएगा, ठीक है बेटा। और सीट आपके चैनल पे मैं लिंक पे भेज दूंगा बेटा, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री आज बताएंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? चतुर्थांश। इसे हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये सब जो होते हैं इनके रूल्स, ये बहुत जरूरी है। इनके रूल्स क्या है समझना बेटा अच्छे से। इनके रूल्स ये हैं बेटा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट आपको आज 90 माइनस के भी प्लस के दोनों बताएंगे। आपको ये तैयार करने अच्छे से, फिर क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है बेटा। जिससे पहला क्वेश्चन दिया है, ये है 90 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, ठीक है बेटा। ये बनेगा आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। मीन्स आर पॉजिटिव साइन, साइन का अपोजिट होता है, मैं बता चुका हूं कॉसेक। ये पॉजिटिव, टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव, और सेक, सेक का कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है बेटा। फिर लगता है चेंज, नो चेंज, चेंज और नो चेंज। अब बात आती है चेंज नो चेंज क्या है। चेंज नो चेंज में अभी मैं बता रहा हूं, फिर आपको मैं क्लियर करूंगा कि चेंज होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होते हैं। जैसे कि साइन थीटा गिवन हो तो साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, ठीक है बेटा। और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। ऐसे बेटा दिया हो टेन थीटा, टेन चेंज होगा कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा? टेन में। सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, कॉसेक चेंज होगा सेक थीटा में, ठीक है बेटा। अब देखिएगा ये आपके रूल है चेंज। साइन चेंज कॉस, कॉस होगा साइन में, टेन होगा कॉट, कॉट होगा टेन में, सेक होगा कॉसेक में, कॉसेक होगा सेक में। जैसे पहला क्वाड्रेंट दिया है 90 माइनस थीटा। अब देखना बेटा इधर, यदि मैं बोलूं साइन 90 माइनस थीटा, ये मैंने नियम बताया आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आर साइन कॉसेक, टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट कॉट, सी फॉर कॉस, कॉस का अपोजिट सेक। ये प्लस के बाकी सब अदरवाइज जितने भी होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव में होंगे, ठीक है बेटा। साइन 90 माइनस थीटा, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा निकालना है। इसके रूल क्या है? चेंज। साइन चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में, तो आएगा कॉस थीटा। और यहाँ लिखिए आर, आर मतलब कि जितने भी है सभी प्लस के, तो ये प्लस में होगा, ठीक है बेटा। यही मैं आपसे बोलूं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होगा कॉस, चेंज होगा कॉस किसमें चेंज होगा? साइन थीटा में। यहाँ सभी प्लस के हैं, ठीक है बेटा। यही लिखा टेन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कॉट थीटा और प्लस का होगा। ये लिखा कॉट 90 माइनस थीटा चेंज होगा टेन थीटा, क्योंकि कॉट किसमें चेंज होता है? टेन में, वो भी प्लस का होगा। यही आपको दिया हो सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा किसमें चेंज होगा? कॉसेक थीटा, और यहाँ पे सभी प्लस के हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे सब पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट में आएंगे तो आपको दिया है यहाँ पर नो चेंज। नो चेंज मीन्स की नहीं चेंज होगा। अब गिवन है साइन 180 माइनस थीटा, नो चेंज। साइन है तो ये साइन थीटा ही होगा, और यहाँ पे साइन और कॉसेक का वोकाल है। साइन और कॉसेक किसमें है? पॉजिटिव है, तो ये प्लस का होगा। यही दिया हो कॉस 180 माइनस थीटा, नो चेंज, कॉस थीटा होगा, लेकिन ये माइनस का, क्योंकि यहाँ साइन और कॉसेक प्लस के हैं। सिमिलरली यहाँ पे दिया हो टेन 180 माइनस थीटा, नो चेंज, आपका टेन थीटा होगा, वो भी माइनस का। और यही गिवन हो कॉट 180 माइनस थीटा, नो चेंज होगा, कॉट थीटा होगा, वो भी यहाँ टेन और कॉसेक पॉजिटिव, अदरवाइज सब निगेटिव होंगे, ठीक है बेटा। यही आपको दिया हो सेक 180 माइनस थीटा, क्या रूल है? नो चेंज, सेक थीटा, और सेक क्या होगा? साइन कॉसेक प्लस के, तो सेक माइनस का। और यहाँ पे एक गिवन हो कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखो बेटा कॉसेक प्लस का है कि नहीं? तो नो चेंज है, कॉसेक थीटा आएगा, वो भी प्लस का पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो इसके बाद 270 माइनस थीटा में साइन 270 माइनस थीटा, क्या रूल है इसके? चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस थीटा में। यहाँ पे टेन और कॉट प्लस के हैं, तो ये माइनस का होगा। यही आपको गिवन हो कॉस 270 माइनस थीटा, तो कॉस 270 माइनस थीटा निकालेंगे तो देखना बेटा इसके रूल क्या है? चेंज करेंगे, होगा साइन थीटा, यहाँ टेन और कॉट प्लस के, तो अदरवाइज माइनस के।
और यही मैं बोल रहा हूँ tan 270 माइनस थीटा, तो क्या होगा बेटा चेंज होगा tan cos थीटा में, और cot देखो यहाँ प्लस का tan और cot प्लस के, ठीक है बेटा। और यही चीज आपसे कोई बोले sec 270 माइनस थीटा, क्या रूल है चेंज होगा cosec थीटा, वो भी माइनस का, cosec वो भी माइनस का आएगा, ठीक है बेटा। और आगे का समझ लेना कर लेना, ठीक है बेटा। इसके बाद आओ, ये नो चेंज है, sin 360 माइनस थीटा, sin 360 माइनस थीटा में आओगे नो चेंज, यानी कि sin थीटा, और यहाँ पे cos और sec प्लस के, तो ये माइनस का होगा। यही आपसे बोले cos 360 माइनस थीटा, तो बेटा क्या होगा नो चेंज होगा, तो आएगा आपका cos थीटा, और cos यहाँ पे प्लस का है, देखो cos का यहाँ भुकाल है, cos पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। यही मैं आपसे बोलूं tan 360 माइनस थीटा नो चेंज, आएगा tan थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे cos और sec प्लस के है, ठीक है बेटा। आगे आपको मिलेगा cot 360 माइनस थीटा नो चेंज cot थीटा, बट वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक मिलेगा sec 360 माइनस थीटा नो चेंज, आएगा sec थीटा, और यहाँ पे sec और cos प्लस के, cosec होगा तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपका क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट, इसको बेटा नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं प्लस वाले, ठीक है। प्लस वाले में क्या है देखना बेटा, कि अभी मैंने पढ़ाया आपको 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब जब 90 प्लस थीटा करोगे तो 90 से मोड़ दे, तो ये होगा 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये प्लस के लिए है, और 360 प्लस थीटा, राइट। दूर ये रहेगा आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लस वाले में है, आफ्टर मतलब आर साइन, और ये कॉसेक, टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट कॉट, और सी फॉर कॉच, कॉच का अपोजिट सेक, ये प्लस के होंगे। लेकिन जो प्लस वाले में जैसे वहां चालू करते हैं, यहां चेंज नो चेंज, अब यहाँ पे यहां चेंज होगा, ये चेंज, ये नो चेंज, चेंज और नो चेंज बेटा। लेकिन मैक्सिमम यूज करेंगे हम लोग निगेटिव वाले का, आपको पॉजिटिव आने चाहिए। कोई भी वैल्यू निकालनी होगी हम किससे निकालेंगे, निगेटिव से, ठीक है बेटा। अब देखना बेटा, जिस दिया है पहले, अब इसमें आगे, ठीक है। आर पॉजिटिव है नो चेंज, यदि हमने बोला साइन 360 प्लस थीटा नो चेंज, साइन थीटा वो प्लस का रहेगा, कॉस 360 प्लस थीटा नो चेंज, कॉस थीटा वो भी प्लस का रहेगा, टेन 360 प्लस थीटा नो चेंज, टेन थीटा प्लस का होगा, कॉट 360 प्लस थीटा नो चेंज, कॉट प्लस का होगा। ऐसे सभी कर लोगे आगे, सेक 360 प्लस थीटा नो चेंज, सेक थीटा प्लस का, क्योंकि सभी यहाँ प्लस के हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन देंगे। अब यहां से खुराफात समझना क्या है, यहाँ पे फंडा समझना बस। जिसे लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, राइट, साइन 90 प्लस थीटा, दूर क्या है चेंज, चेंज होगा तो ये हो जाएगा cos थीटा, राइट, ये होगा cos थीटा। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग कंफ्यूज ही होंगे कि यहाँ साइन और cosec प्लस के, cos आ रहा तो माइनस, बट नहीं, आप क्वेश्चन वर्ड देखोगे, क्वेश्चन वर्ड ये देखो आगे, क्वेश्चन वर्ड ये है साइन, साइन देखो यहाँ पे प्लस का है, क्वेश्चन वर्ड को चेक करेंगे, साइन यहाँ प्लस का है, और क्वेश्चन वर्ड में साइन दिया गया, जो भी आएगा वो प्लस में होगा। सेम यही दिया हो cos 90 प्लस थीटा, क्या रूल है, चेंज होंगे, अब आएगा ये साइन थीटा। प्रॉब्लम बच्चों में क्या होती है, स्टूडेंट में कहेगा साइन यहाँ प्लस को प्लस कर देगा, नहीं बेटा गलत है, आप क्वेश्चन वर्ड को देखो, क्वेश्चन वर्ड क्या cos है ना, तो जो भी ये आएगा ये माइनस का होगा। हम लोग क्वेश्चन वर्ड को देखते हैं, किसको, क्वेश्चन वर्ड को, साइन cos 10 90 प्लस थीटा, क्या होगा बेटा, चेंज होगा, cot थीटा वो भी माइनस का, दोनों प्लस के अदरवाइज माइनस के। 10 के बाद आपके जितने भी होंगे, sec 90 प्लस थीटा, समझना बेटा, sec 90 प्लस थीटा आएगा, cosec थीटा चेंज हो रहा है, बट माइनस का होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड क्या है, sec का है, यही दिया होता, cosec 90 प्लस थीटा चेंज होगा, sec थीटा वो भी प्लस का, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड cosec दिया हुआ है, इसलिए बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आओ, साइन 180 प्लस थीटा, क्या नो चेंज, आएगा साइन थीटा, और
माइनस के cos 180 प्लस थीटा, नो चेंज यानी cos थीटा, वो भी किसका हो जाएगा, tan cot प्लस के तो माइनस का, tan 180 प्लस थीटा, नो चेंज, tan थीटा आएगा लेकिन tan का यहाँ वोकाल है, tan प्लस का होगा। सिमिलरली cot भी होगा तो cot भी प्लस का होगा। आप सब कोई बोले sec 180 प्लस थीटा, तो क्या बनेगा बेटा, नो चेंज आएगा sec थीटा, और समझना tan cot प्लस के तो ये माइनस का, ठीक है बेटा, ये नेगेटिव है, ऊपर लगा है माइनस का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आओ, साइन 270 प्लस थीटा, चेंज होगा, यहाँ चेंज हो रहा है ना, आएगा cos थीटा। आप क्वेश्चन वर्ड देखो, क्वेश्चन वर्ड में क्या साइन लिखा है, यहाँ पे cos और sec प्लस के हैं, क्वेश्चन वर्ड साइन है तो आगे वाला cos माइनस का होगा। ये बेटा cos लिखा है, cos, ठीक है, cos थीटा, ठीक है बेटा। इसके बाद यदि मैं बोलो cos 270 प्लस थीटा, आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड cos दिया, cos प्लस का होगा, जो भी आएगा चेंज होने पर वो प्लस का होगा, sin थीटा प्लस का। वही चीज हो tan 270 प्लस थीटा, चेंज होगा cot थीटा, वो भी माइनस का। अब आगे कर लीजिएगा, आगे जब क्वेश्चन वर्ड में sec लिखा हुआ, sec 270 प्लस थीटा, cosec थीटा जो आएगा वो प्लस का होगा, cosec 270 प्लस थीटा करोगे तो आएगा sec थीटा, वो माइनस का होगा, ठीक बेटा। हम लोग क्वेश्चन वर्ड को देखें, तो क्वेश्चन वाले वर्ड को देखते हैं, ठीक बेटा। नोट कीजिए इसको, फिर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं आपको। देखिए बेटा, इसके बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसे दिया है cos 53 डिग्री अपॉन sin 37 डिग्री। एक चीज प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए कहां पे ये लगेगा कहां नहीं लगेगा, कॉम्प्लीमेंट कोऑर्डिनेट का यूज। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक समझना। ट्रिक ये है कि दोनों एंगल्स को ऐड करो, 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा, और ऐसी सिचुएशन में इसकी वैल्यू हमेशा बनाती है। लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर दिखा रहा हूँ कि cos 53 डिग्री, अब ये लिखा है sin 37 लिखा है, और 37 को लिखोगे 90 माइनस का 53, जो ऊपर दिया वही लिख दो, 90 माइनस का 53, 90 माइनस में 53 करोगे तो आएगा 37। अब लगाओ sin 90 माइनस थीटा, तो ऊपर बचेगा cos 53 डिग्री sin 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, आपको डायरेक्ट देना cos थीटा, यानी आएगा cos 53 डिग्री, कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो tan 68 डिग्री अपॉन, देखो इन दोनों का 90 डिग्री आ रहा नहीं आ रहा, वही फॉर्मूला लगेगा। अब 22 को लिखना है तो cot 90 माइनस 68 डिग्री, 90 में 68 लेस करना है तो 22 मिलेगा, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, tan 68 डिग्री, कैंसिल आउट 1, राइट। नेक्स्ट देखो बेटा, sec 49 डिग्री cosec 41 को लिखेंगे cosec 90 माइनस 49 डिग्री, 90 में से 49 लेस कर देंगे तो 41 हम लोग को मिलेगा, ठीक बेटा। अब लिखिएगा इसको sec 49 डिग्री cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा sec थीटा, sec 49 डिग्री, कैंसिल आउट 1। नेक्स्ट कैन, इसका भी वैल्यू निकालना है, इसमें ये वैल्यू प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो, प्रूव दैट, प्रूव करना है। कैसे करेंगे, आप जब सिंप्लीफाई करोगे, ये लिखा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, जिनके सम 90 है उनको सॉल्व करेंगे। देखो 48 और 42 ऐड को 90 आ रहा है, इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं बेटा, tan 48 डिग्री, tan 42 लिखा हुआ है, tan 42 को लिखेंगे 1 अपॉन cot 42 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, तो 1 अपॉन cot 42 डिग्री। फिर इसके बाद ब्रेक करेंगे, tan 23 डिग्री लिखा देना, tan 67 को लिखेंगे 1 अपॉन cot 67 डिग्री, ठीक है बेटा, इतना मैंने कर दिया। इसके बाद देखिए बेटा, tan 48 डिग्री cot 42 को cot 42 को लिखेंगे cot 90 माइनस का 48 डिग्री, ठीक है बेटा। आगे इंटू tan 23 डिग्री 1 अपॉन cot 67 को लिखेंगे cot 90 माइनस का 23 डिग्री, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखना tan 48 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा, चेंज हो जाएगा tan थीटा, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री अपॉन cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, tan 23 डिग्री, कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 1
और आपको 1 ही लाना था, 1 ही प्रूव करना था। 1 देखो बेटा प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो साइन इज 43 दिया है, साइन 43 डिग्री लिखा रहने दो, ठीक है बेटा। इसके बाद देखो कॉस 47 है। आप यहाँ दिमाग देखो, माइंड यूज करो कि यदि कहोगे यहाँ इसको अपॉन बेस दे 1 सेक करेंगे तो सेक से कॉसेक बनेगा, रिलेशन नहीं निकलेगा बेटा। आपको 1 लाना है तो cos 47 को ब्रेक करेंगे, cos 90 माइनस का 43 डिग्री, ठीक बेटा, प्लस का cos 43 डिग्री और साइन 47 को ब्रेक करेंगे, साइन 90 माइनस का 43 डिग्री, राइट। अब ये हो जाएगा साइन 43 डिग्री cos 90 में सीधा हो जाएगा साइन थीटा, ये भी हो जाएगा साइन 43 डिग्री प्लस cos 43 डिग्री इंटू cos 43 साइन 90 में सीधा हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 43 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर एंगल। हाय फ्रेंड्स, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति का वीडियो लाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। देखिएगा इसको, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज होता है, सिंपल सी बात। त्रिकोणमिति कितने कोण होंगे? 3 कोण, ए बी सी। त्रिकोणमिति में कितने कोण होंगे? 3 कोण। अब ये देखिएगा, यदि आपका ये वाला ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए, त्रिभुज ए बी सी में आप देखिएगा कि यदि सिंपल सी बात ये लंब होता है, आप जो बेसिक जानते हैं, ये आधार और ये कर्ण। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। यदि हम अल्फा एंगल लेंगे, अब देखो मेन चीज होता है पहचानना हम लोगों की, लंब है क्या। जैसे यहाँ पर अल्फा एंगल, तो एंगल के सामने लेंथ जो होगी ये क्या होगी? लंब। जहाँ पे एंगल बनना है, कोण बनना है, वो आधार। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण। आप देख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल, इस त्रिभुज में देखिए ए बी सी, एंगल कौन सा है? अल्फा। तो इस एंगल के सामने वाली भुजा ये लंब, जिस पे एंगल है वो आधार और ये कर्ण। जब ये एंगल होगा तो आपका ये लंब रहेगा, ये आधार और ये कर्ण। त्रिभुज में जब ये लंब बटे लंब आधार कर्ण ये होते हैं तो इनसे पाइथागोरस थ्योरम बनती है। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर देखिए कुछ चीज कि त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति में आपको कितने वर्ड मिलेंगे जो मोस्टली हैं वो साइन, कॉस और टेन। बाकी तो उसके अपोजिट है, साइन साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस कॉस का अपोजिट सेक, टेन थीटा टेन का अपोजिट कॉट। साइन का अपोजिट क्या? कॉसेक, तो कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस, टेन का अपोजिट कॉट, तो कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा? टेन। अपोजिट का मतलब ये कि एक दूसरे की क्या है सब, ये इनवर्स हैं, इनवर्स कि ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स, तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में सबसे पहले ये पढ़ा जाता है, बेसिक चीज़ है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसका मीन्स ये है कि साइन कॉस टेन, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? लंब बटे कर्ण, ठीक। और कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। आप समझिएगा, बात को सुनिएगा। साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन की वैल्यू लंब बटे आधार। साइन का अपोजिट क्या है? साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण है, साइन का अपोजिट कॉसेक है, तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी इसका उल्टा। कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? कर्ण बटे लंब। और कॉसेक के बाद क्या आता है आपका? कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, सेक की वैल्यू आप देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे आधार। इसका मीन्स है कि अपोजिट है, टेन का मान लंब बटे आधार, तो टेन का अपोजिट क्या होगा? कॉट, कॉट का मान आधार बटे लंब। बेसिक चीज थी। इसके बाद देखिएगा साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक, कॉस का अपोजिट क्या है? सेक, टेन का अपोजिट क्या है? कॉट, है कि नहीं? तो आपके फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट, और कॉट इक्वल टू 1 अपॉन में टेन। जो इसका मेन यूज होता है, कभी कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन मिलेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स को बाय द वे ना लगे तो आप याद रखिएगा, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और टेन का अपोजिट क्या है? कॉट, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? इसका अपोजिट कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, बेसिक चीजें हैं।
अब आपको बताते हैं हम चतुर्थांश। चतुर्थांश देखिएगा, ये होता है आपका फर्स्ट चतुर्थांश, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, चतुर्थ। ठीक, अब बात आती है फर्स्ट की। एक नियम है, फर्स्ट में पहले लगता है 90 माइनस थीटा। 90 के बाद इसका मीन्स है 90 से कम वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी कहाँ पे आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। 90 से अधिक 180 से कम, यानी 180 माइनस थीटा। ये 270 माइनस थीटा और ये 360 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है, आप समझिएगा 0 से लेकर 90 तक जो वैल्यू है यहाँ तक आएंगी। 90 से लेकर 180 तक वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछ दे 135 डिग्री वही कोण किस चतुर्थांश में है, तो 135 आप देख सकते हैं 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो ये किस में होगा, सेकंड में होगा। राइट, किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा। फिर 180 से अधिक 270 से कम, 270 से मोर देन 360 से कम, ये कहाँ पे आएगा, फोर्थ में आएगा। फिर कुछ रूल होते हैं इसके, देखिएगा आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, इसका बहुत यूज़ होता है यार। देखिएगा आफ्टर स्कूल, फंडा क्या है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, जिसका मीन्स है कि आफ्टर मीन्स हमें ए मिल गया, स्कूल का मतलब एस मिल गया, टी का मतलब टी और कोचिंग का मतलब सी। हमें जब ये वर्ड मिल गए तो ए फॉर्म हम लोग बना लेंगे आल, आल माले सभी प्लस के। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वर्ड आएंगे पहले क्वाड्रेंट में सब क्या होंगे, प्लस के। एस मतलब साइन, साइन का अपोजिट आपको बता चुका हूँ मैं अभी, कॉसेक। साइन और कॉसेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट कॉट, टेन और कॉट प्लस के, बाकी सब माइनस के। सी फॉर कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, ये प्लस के, बाकी सब माइनस के। इसके बाद एक फंडा लगता है चेंज, नो चेंज, चेंज और नो चेंज। क्या रूल लगेगा, चेंज, नो चेंज, चेंज और नो चेंज। इसका मीन्स क्या, आप समझिएगा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा कि जब हम लोग को क्वेश्चन मिला साइन 90 माइनस थीटा, अब ये भी देख लीजिए साइन थीटा चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, कॉसेक में नहीं, कॉस थीटा में, क्योंकि साइन और कॉस जो बनाते हैं वो 90 डिग्री एक्यूट, ये आपको बता रहे कि ये 90 डिग्री कोण बनाते हैं, न्यून कोण होते हैं। ये दोनों कौन से होंगे कोण, न्यून कोण। तो साइन थीटा किस में चेंज होता है, चेंज होगा कॉस थीटा में, साइन का फिर कॉस में, और इसके बाद टेन थीटा चेंज होगा आपका कॉट थीटा में, और सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में। राइट, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसके रूल क्या है, चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, और इसके रूल देखिए सभी प्लस के हैं तो ये किसका होगा, प्लस का आएगा। साइन के बाद देखिएगा आपका आ जाए कॉस 90 माइनस थीटा, क्या रूल है 90 माइनस थीटा के रूल, सभी प्लस के चेंज, कॉस थीटा चेंज करोगे साइन थीटा आएगा और क्या है, प्लस का आएगा। साइन कॉस 10 आ जाए 10 90 माइनस थीटा, तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और सभी इसके क्या हैं, प्लस के, तो प्लस का रहेगा। सिमिलरली इसे आ जाए सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा में। सेकंड देखिएगा, बाकी आप लगा लीजिएगा इसको। सेकंड में देखिएगा, इसके बाद सेकंड में आपका दिया 180 माइनस थीटा, इसके रूल क्या है, नो चेंज। नो चेंज का मीन्स है चेंज नहीं होगा। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, क्या रूल है, नो चेंज, चेंज नहीं होगा। और साइन और कॉसेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। साइन 180 माइनस थीटा नहीं चेंज होगा, आएगा साइन थीटा, साइन और कॉसेक क्या है, प्लस के, तो ये प्लस का रहेगा। राइट, बाकी सब माइनस के। कॉस 180 माइनस थीटा, रूल क्या है इसके, नो चेंज, चेंज नहीं होगा, आएगा कॉस थीटा। साइन और कॉसेक प्लस के हैं, कॉस माइनस का। सिमिलरली यहाँ मिल जाए टेन 180 माइनस थीटा, क्या रूल है, नो चेंज, चेंज नहीं होगा, आएगा टेन थीटा, साइन और कॉसेक प्लस के, ये माइनस का। ऐसे आपको मिल जाए कॉट 180 माइनस थीटा, नो चेंज, आएगा कॉट थीटा बट वो माइनस का होगा। सेक 180 माइनस थीटा, नो चेंज, आगे आएगा सेक थीटा बट वो माइनस का होगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा, नो चेंज, आएगा कॉसेक थीटा बट साइन और कॉसेक प्लस के हैं तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिएगा साइन 270 माइनस थीटा, इसके रूल क्या है, देखिए चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलेंगे, ये क्या होंगे, चेंज होंगे। साइन किस में चेंज होगा,
बताया था मैंने अभी कॉस थीटा में, यहाँ पे टेन और कॉट प्लस के तो ये माइनस का। ऐसे कॉस 270 माइनस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में, टेन और कॉट प्लस के तो वो माइनस का आ जाएगा। इसके बाद देखिए आ जाए टेन 270 माइनस थीटा क्या होगा, चेंज होगा, क्या आपका रिजल्ट आएगा कॉट थीटा, कॉट आएगा नहीं आएगा, बट टेन और कॉट प्लस के हैं तो ये प्लस का रहेगा। कॉट 270 माइनस थीटा क्या होगा, रूल चेंज होगा, चेंज होगा क्या आएगा, टेन थीटा आएगा, टेन और कॉट प्लस के तो प्लस का रहेगा। इसके बाद आप देखिएगा यदि आपका मिल जाए सेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, इसके रूल क्या है देखिएगा, चेंज होगा क्या आएगा आपका कॉसेक थीटा, बट देखिएगा टेन और कॉट प्लस के तो ये माइनस का आएगा। अब बाकी इसके लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मिल जाए साइन 360 माइनस थीटा, रूल क्या है नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा, नो चेंज मतलब कि चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो आएगा साइन थीटा। अब गौर करिएगा इधर देखिएगा कॉज और सेक प्लस के तो ये माइनस का, कॉज 360 माइनस थीटा क्या रूल बनेगा नो चेंज, नो चेंज यानी कि आएगा आपका कॉस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, बट कॉज और सेक प्लस का तो ये प्लस का रहेगा। टेन 360 माइनस थीटा क्या रूल है नो चेंज, टेन थीटा आएगा, कॉज और सेक प्लस के तो ये माइनस का आएगा। टेन के बाद आपका आ जाएगा कॉट 360 माइनस थीटा क्या रूल है नो चेंज, आएगा कॉट थीटा, कॉज और सेक प्लस के तो ये माइनस का। सेक 360 माइनस थीटा नो चेंज सेक थीटा, बट कॉज और सेक प्लस के तो प्लस का रहेगा। इसके बाद आइएगा कॉसेक 360 माइनस थीटा में जाएंगे तो नो चेंज आएगा आपका कॉसेक थीटा, क्या आएगा कॉसेक थीटा, बट वो किसका होगा प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉज और सेक क्या है सुनिएगा, आप देखिएगा नो चेंज है, आएगा सेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, इसको आप देखिएगा नो चेंज आएगा आपका सेक थीटा, बट ये कॉज और सेक प्लस के तो ये प्लस का रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे कॉसेक 360 माइनस थीटा में आइए तो क्या रूल है नो चेंज, आएगा कॉसेक थीटा, बट यहाँ पर सेक और कॉज प्लस के हैं, ये किसका होगा माइनस का हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जगह दिखता है। इसके बाद देखिएगा आप लोग, अभी मैंने आपको माइनस के बताए थे, प्लस के देखिएगा, प्लस का जो आएगा 90 प्लस थीटा, 90 से मोर देन, ये आपका यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक, रूल वही है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। फिर क्या रूल है, ये यहाँ चालू होगा चेंज नो चेंज चेंज नो चेंज। ठीक, अब देखिएगा इसके रूल, यदि मिल जाए साइन 360 प्लस थीटा तो आप देखिएगा इसका रूल क्या है नो चेंज, साइन है तो साइन थीटा ही आएगा, ए मतलब आल सभी प्लस के, आप लोग जानते हैं एस मतलब साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक, ये प्लस के बाकी सब माइनस के, टी फॉर टेन, टेन का अपोजिट कॉट, ये प्लस के बाकी सब माइनस के, सी फॉर कॉज, कॉज का अपोजिट सेक, ये प्लस के बाकी सब माइनस के। ठीक, देखिए कॉस 360 प्लस थीटा, रूल क्या है नो चेंज, सीधे कॉज है तो कॉज ही आएगा, कॉस थीटा ही आएगा, बट आल प्लस के सभी प्लस के तो ये प्लस का रहेगा। ऐसे आपको सिमिलरली मिल जाए टेन 360 प्लस थीटा, नो चेंज है यार, टेन है तो टेन ही थीटा आएगा, राइट ओके। चलिए इतना आपको आ गया है। इसके बाद देखिएगा आप जब यहाँ पे आएंगे साइन 90 प्लस थीटा, देखिए आपको जब भी वैल्यू निकालनी होगी तो आप माइनस से नहीं निकालेंगे, आप माइनस में थोड़ी कन्फ्यूजन है, सॉरी प्लस से नहीं निकालेंगे, माइनस से आप निकालेंगे, क्योंकि देखिए प्लस में थोड़ी कन्फ्यूजन है। आपको हम कन्फ्यूजन दिखाएं क्या कन्फ्यूजन है। यदि सपोज करिए कॉज 120 की वैल्यू निकालनी है, राइट, आप कैसे निकालेंगे, कॉज 180 माइनस का 60, सिंपल सी बात, 180 माइनस का रूल याद करो, क्या थे हमने अभी लिखा है आपको, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग चेंज नो चेंज चेंज नो चेंज, क्या है चेंज नहीं होगा, और एस मतलब साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक प्लस के, तो कॉस किसका होगा माइनस का होगा, और इसमें नो चेंज है तो आएगा सीधे कॉस 60, आएगा नहीं आएगा, आप देखिए इस चीज़ को गौर देखिएगा, कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है, इसको हम लिखेंगे कॉज 180 माइनस का 60। अब इसका रूल क्या बनेगा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग नो चेंज, और साइन और कॉसेक प्लस के, नो चेंज मतलब कॉज है तो कॉज ही रहेगा, और साइन और कॉसेक प्लस के तो कॉज किसका हो जाएगा माइनस का, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस का 1/2 आया कि नहीं आया, राइट। बट जब आप इसको ऐसे निकालोगे कॉज 90 प्लस 30, तब आपसे गलती होगी, क्या गलती होगी ये मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, क्या गलती होगी इधर देखिएगा अच्छे से, थोड़ा मैं इसको सही से लिख दूँ, साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन 90 प्लस थीटा
क्या है रूल, चेंज होगा साइन क्या आएगा, कॉस थीटा। अब दिक्कत क्या होगी, यहाँ साइन और कॉसेक तुम लोग देख रहे हो, साइन और कॉसेक प्लस के हैं, कहो तुम कह दो कि साइन कॉसेक प्लस के हैं तो इसको को तुम माइनस कर दो, क्योंकि आपको तो ये रूल पता है ना कि इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस के हैं, आपको जहाँ कॉस दिखेगा माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात। बट ये मत भूलिएगा साइन आगे दिया हुआ है, जो भी ये चीज़ हम चेक करते हैं इसको हम लोग आगे चेक करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे साइन दिया है, जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस का आएगा। ऐसे देखिएगा कॉस 90 प्लस थीटा लिखा हो, सिंपल सी बात, कॉस 90 प्लस थीटा क्या रूल है, चेंज होगा, आएगा साइन थीटा। अब देखिएगा अच्छे से, आप देखोगे साइन थीटा आ गया, दिमाग क्या काम करेगा आपका, साइन कॉस से प्लस का, तो ये भी प्लस का, बट गलत है, क्योंकि हमें देखना किसको है, चेक करना है आगे वाले को। आगे क्या लिखा है, कॉस, कॉस लिखा है तो कॉस यहाँ पे है नहीं, साइन कॉस से प्लस के, तो कॉस लिखा है तो किसका आएगा, माइनस का। जो भी रिजल्ट आएगा वो किसका रिजल्ट आएगा, माइनस का। इधर चेक करिए, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू माइनस का 1/2। सिंपल सी बात थी, कंफ्यूजन है थोड़ी। इसके बाद देखिए tan 90 प्लस थीटा क्या रूल है, चेंज होगा, आएगा कॉट थीटा, साइन कॉसेक प्लस के, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी इसको ऐसे लगा लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए इसके रूल, साइन 180 प्लस थीटा, इसके रूल क्या है, नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा, और tan और कॉट प्लस के तो ये माइनस का। इसके बाद देखिएगा कॉस 180 प्लस थीटा, नो चेंज तो आएगा कॉस थीटा, tan कॉट प्लस के तो ये माइनस का। tan 180 प्लस थीटा क्या रूल है, नो चेंज, नहीं चेंज होगा तो आएगा तो आपको ये tan थीटा ही आएगा, और tan और कॉट प्लस के तो ये प्लस का रहेगा। आगे आप इसे लगा लीजिएगा सेक 180 प्लस थीटा, नो चेंज सेक थीटा, बट tan और कॉट प्लस के तो वो माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब फिर यहाँ पे आइएगा, फिर यहाँ देखिएगा थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी आपको, साइन 270 प्लस थीटा क्या रूल है, चेंज होगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। अब देखिएगा आपका फिर दिमाग वही काम करेगा, कॉस यहाँ प्लस का को प्लस कर दो, नहीं, कॉस यहाँ प्लस का कब होगा, जब आगे दिया होगा। आगे क्या दिया है, साइन, साइन आगे दिया तो जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। इसके बाद देखिए कॉस 270 प्लस थीटा, अब आगे कॉस दे दिया गया है, धूल तो वही लगेगा, चेंज होगा तो कॉस किस में आएगा, साइन थीटा में, बट आगे कॉस दिया है, आगे कॉस देगा तो कॉस और सेक किसके हैं, प्लस के। जब भी आगे कॉस और सेक आ जाएंगे तो रिजल्ट जो भी आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। इधर देखिएगा कॉस 270 प्लस थीटा आया साइन थीटा, और ये किसका होगा, प्लस का होगा। tan 270 प्लस थीटा, इसका रूल देखिए, चेंज होगा, क्या आएगा, tan थीटा किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में, कॉस और सेक प्लस के, ये माइनस का, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करिए इसको, बाकी आप लगा लेंगे इसके आगे। कॉट 270 प्लस थीटा तो क्या आएगा आपका, कॉट 270 प्लस थीटा को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का tan थीटा, चेंज होगा आएगा tan थीटा, बट वो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए त्रिकोणमिति के जो वैल्यू होती है उनको हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे साइन 0 का मान, आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है साइन की वैल्यू याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इधर साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 का मान 1। भाई इधर आपको वैल्यू यदि याद नहीं होती हैं, आपको वैल्यू यदि याद नहीं है तो साइन की जो वैल्यू होती हैं देखिए इधर 0/4, 0 के बाद 1/4, 1 के बाद 2/4, 3/4 और 4/4, ये वैल्यू साइन की ही हैं। आप सॉल्व करिएगा, 0 में यदि आप इसका भाग देंगे 0 आएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्ग 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, 4 1 कम 4, 1 का वर्गमूल 1। ये सारी जो वैल्यू दी गई है ये किसकी है, साइन की। ये जो जितनी वैल्यू है साइन की हो गई, ठीक है। आपको साइन की यदि आपको वैल्यू याद होंगी तो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि साइन और कॉस, कौन, कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाते हैं, मीन्स है कि न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण मीन्स ये होता है कि साइन 30 का जो मान होगा, तो 30 है, 2 कोण जोड़ने पे 90 बनेंगे, तो ये 30 का जो मान होगा तो वो कॉस में 60 का मान होगा, क्योंकि 60 और 30 जोड़ो कितना आ रहा, 90 आ रहा। साइन 0 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 90 की वैल्यू होगी, क्योंकि 0 है तो कॉस 90, इन दोनों को जोड़ोगे 90 आ रही। साइन और कॉस में जब दोनों एंगल को जोड़ो, यदि 90 डिग्री आपको मिल गया
तो वो क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल और न्यून कोण बनाएंगे, हमेशा न्यून कोण बनते हैं। और आपको याद करना है, तो जैसे हमें cos 0 की वैल्यू निकालनी है तो न्यून कोण बनाने के लिए 0 में कितना जोड़ दो, क्योंकि न्यून कोण में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाने के लिए 90 चाहिए हम लोग को। तो 0 में कितना जोड़ो, 90 मिले, 90 जोड़ दो, 0 + 90, 90 आएगा, cos इसकी वैल्यू आ जाएगी। या आप देखिए इसको अपोजिट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। 30 की वैल्यू √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 30 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 0। यह आपको सिंपल सी बात है, ये इसका अप्लाई करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने आपसे पूछा cos 30 का मान, cos 30 का मान नहीं पता आपको। cos किसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाएगा, साइन का। साइन का जब बनाएगा तो कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाने के लिए कितना चाहिए, 90। 30 आपको दिया है, कितने कमी है, 60 की। तो 60 डिग्री जो वैल्यू होगी वो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही आपकी cos 30 की वैल्यू होगी। बाकी इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, याद करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 की वैल्यू भी आपको हाइट एडजस्टेंस जब पढ़ाएंगे याद हो जाएगी। बाकी निकालना हो, सपोज को 30 का मान निकालना है तो 10 थीटा इक्वल टू, मैंने अभी बताया था sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो 10 30 की वैल्यू हो जाएगी sin 30 की वैल्यू अपॉन में cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू अपॉन में cos 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू आपने अभी पढ़ा 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। फिर आपने एक बेसिक पढ़ा होगा कि नीचे वाले का यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो ऊपर जाएगा 2 और 2 का √3 में होगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, आएगा 1 अपॉन में √3। ये 10 30 का मान, 10 0 का मान 0 होता है, निकाल लीजिएगा। 10 45 की वैल्यू 1 मिलेगी और 10 60 की वैल्यू √3 और 10 90 का मान इन्फिनाइट। जरूरी इसमें 90 की वैल्यू निकालना, वो जरूरी है आपके लिए। 10 90 का मान निकालोगे sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 की वैल्यू 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू 0। किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे, 0 का जब भी किसी संख्या में भाग दोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, इन्फिनाइट। जरूरी है, अपरिभाषित इन्फिनाइट, ठीक। sin cos 10 आपकी इनकी वैल्यू याद हो चुकी होंगी। sin 0 का मान 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 60 का मान √3/2, sin 45 की वैल्यू 1/2, sin 90 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 की वैल्यू 1 और 10 60 की वैल्यू √3, 10 90 का मान इन्फिनाइट्स, राइट। अब देखिएगा इसको, अब आपको समझने की बारी है। साइन की वैल्यू को याद हो चुकी है। आपसे कोई पूछ दे कॉसेक की वैल्यू, सपोज करिए आपसे किसी ने पूछ दिया कॉसेक 30 का मान, यार घबराना कभी कुछ नहीं है। देखो कॉसेक 30 का मान निकालना है। कॉसेक किसका उल्टा, मैंने कुछ देर पहले बताया था, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। कॉसेक 30 का मान निकालना है, आप सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालिए, कॉसेक 30 में से पहले निकालिए साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, उल्टा कर दीजिए तो 2/1, इसको हटा दीजिए आप, तो कॉसेक 30 का मान 2 मिल गया आपको। कितना ईजी है, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। मान लो कॉसेक 45 का मान, बहुत ईजी यार। अब देखिए कॉसेक किसका उल्टा, साइन का। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है कि नहीं, ये इसका उल्टा होता है, जिसकी वैल्यू उल्टी कर दो तो इसकी वैल्यू √2। कितना सिंपल है। ऐसे निकालना कॉसेक 60 का मान, तो कॉसेक 60 किसका उल्टा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, उल्टा कर दीजिए 2/√3। इन्फिनाइट वाले भी रोक रहे हैं, इन्फिनाइट और 0 वाले रोक देंगे इसको भी, ठीक है। अब सेक में आओ, सेक 30 का मान मान लो पूछा गया, सेक 30 का मान, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। सेक 30 का मान निकालना है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, उल्टा कर दीजिए 2/√3, आंसर। सेक 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो सेक 45 की वैल्यू उल्टा कर दीजिए √2/1 यानी √2। सेक 60 का मान निकालेंगे तो कॉस 60 का मान 1/2, उल्टा कर दीजिए 2/1, राइट। 10 में 10 30 की वैल्यू निकालनी, सपोज करिए किसकी वैल्यू निकालनी, 10 30 की वैल्यू, सॉरी 10 30 का मान दिया, कॉट 30 का मान निकालना है। किसका मान, कॉट 30 का। कॉट किसका उल्टा, 10 का। 10 30 की वैल्यू 1/√3, उल्टा कर दीजिए √3/1, ये वैल्यू हो जाएगी कॉट 30 की। 1 का उल्टा आप करके देखिए, 1/1 उल्टा करोगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक। और इसका उल्टा करिए, आपको निकालना है कॉट 60 का मान, तो 10 60 का उल्टा √3 इसके अपॉन में 1 मान लेंगे आप, मानेंगे नहीं मानेंगे। इसका उल्टा करिए 1/√3, राइट। इतना आपको आ गया समझ में। इधर अच्छी देखिएगा अभी, जरूरी है इन्फिनाइट समझना आपको। आपने कुछ देर पहले हमें बताया 10 90 का मान निकालेंगे, साइन 90 की वैल्यू अपॉन कॉस 90 की वैल्यू 0 भाग देंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनाइट। वेरी गुड। और मैं बोल दूं इन्फिनाइट का उल्टा, इसका उल्टा कर दो 0/1, ये 0 मिलेगा नहीं मिलेगा। कहते 0 का भाग दोगे इन्फिनाइट और किस नंबर का भाग दोगे 0,
इसका उल्टा ये लिखा है कि नहीं लिखा है, 1/0, इसका उल्टा करो 0/1। इसका मतलब इन्फिनाइट का उल्टा 0, 0 का उल्टा इन्फिनाइट। कॉट, हमें सपोज करो कॉट 0 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कॉट 0 का मान निकालना है। तो कॉट जो 0 की वैल्यू होगी वो tan 0 की वैल्यू की अपोजिट होगी। tan 0 का मान क्या है? 0, 0 को उल्टा करोगे इन्फिनाइट, राइट। अभी मैंने बताया 0 को उल्टा इन्फिनाइट, इन्फिनाइट को उल्टा 0। आपको निकालनी है कॉट 90 की वैल्यू। किसकी निकालनी है? कॉट 90 की वैल्यू। तो कॉट 90 की वैल्यू वही होगी जो tan 90 की वैल्यू। tan 90 की वैल्यू इन्फिनाइट, इसका उल्टा कर दीजिए 0। sec 0 का मान निकालना है। sec 0 का मान होगा cos 0 का उल्टा, sec का उल्टा cos होता है। cos 0 की वैल्यू 1, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। आपको निकालना है sec 90 का मान, तो cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, 0 को उल्टा करेंगे इन्फिनाइट। आपको निकालना है cosec 0 का मान, तो sin 0 को उल्टा, sin 0 की वैल्यू 0, 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनाइट। आपको निकालना है cosec 90 का मान, तो sin 90 की वैल्यू 1, 1 का उल्टा 1। ये आपके त्रिकोणमिति में जो वैल्यू होती हैं वो हैं, आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिएगा आप त्रिकोणमिति अनुपात के क्वेश्चन, जैसे हमें दिया है 15। देखिए आप कुछ चीज़ें आपको याद भी नहीं चाहिए। जैसे एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में एक साइड यदि 3 है, 4 है, तो कर्ण क्या होगा? 5। ये मैटर नहीं करता कि लंब आधार ये कुछ भी हो। फिर इसे 6 है, ये 8 है, तो कर्ण क्या होगा? ये कर्ण है आपका 10। एक साइड 5 है, ये 12 है, तो ये क्या होगी? 13। हाँ, आप लगा सकते हैं पाइथागोरस। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल 10। ऐसे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे 169, उसका वर्गमूल 13। आप लगा सकते हैं इसको। अब यार देखिएगा, यदि दिया 15 cot थीटा इक्वल टू 8, तो cot थीटा की वैल्यू निकालिए 8/15, राइट। आ गया होगा। cot थीटा इक्वल टू होता क्या है आपके पास? ये है ट्रिक, साइन cos 10, 10 की वैल्यू लंब बटे आधार, तो cot की वैल्यू आधार बटे लंब। ये एक ट्रायंगल में किसी त्रिभुज में ये आधार है और ये लंब है, 8 15, तो ये 17 होगा। अभी आप देख चुके हैं कि दो साइड यदि 8 15 है तो एक कर्ण क्या होगी? 17 होगी। या निकाल लीजिए 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे 289, 289 का वर्गमूल 17, 17 आएगा, ठीक। तो साइन थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू 15 बटे कर्ण की वैल्यू 17। ये आपका आंसर हो गया, राइट। इसको देखिएगा 5 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है। tan थीटा की वैल्यू निकालिए 4/5। tan थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग? साइन थीटा के अपॉन में cos थीटा इक्वल टू 4/5, राइट। अब देखिए आप बोर्ड क्लास में नहीं हैं, आप एग्रीकल्चर के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा की सीधे वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। 100% राइट है। साइन थीटा का मान 4, cos थीटा का मान 5। यहाँ रख दीजिए आंसर। 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 4 - 3, cos थीटा की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू 4 + 2 cos थीटा की वैल्यू 5। 5 चौको 20, माइनस का 5 तिहाई 15 अपॉन में 4, 5 दूनी 10, 20 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, 14 और 4 18। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। कि आपको वैल्यू निकालनी साइन 120 की आपके एग्रीकल्चर एग्जाम में 100% है कि इससे क्वेश्चन 100% आता है हर बार। कैसे निकालेंगे आप? मैंने ये करता है, साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, हमेशा निगेटिव निकालिएगा। निगेटिव क्या बनेगा आपका? एक उसकी थ्योरम बना लीजिए, नहीं माइंड में अपनी थ्योरी बना लीजिए। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग चेंज, नो चेंज, चेंज और नो चेंज। अब देखिएगा साइन 120 का मान निकालना है तो साइन माइनस से निकालेंगे हम लोग, प्लस से नहीं निकालेंगे। 180 माइनस का 60, साइन 180 माइनस थीटा। रूल क्या है? यहाँ 180 माइनस थीटा आता है। नो चेंज, नो चेंज यानी कि साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 60, तो साइन 60, साइन 60 और प्लस साइन और कॉसेक प्लस का है तो ये प्लस का रहेगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉस 210। आप इसको भी नेगेटिव से निकालेंगे। 210 कहाँ पे आएगा? 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है, और हम लोग माइनस से निकालते हैं। तो 210 को हम लोग लिखेंगे 270 माइनस का 60, राइट। तो बनेगा कॉस 270 माइनस का 60, और 270 माइनस का रूल क्या? चेंज। क्या होगा? चेंज। कॉस थीटा चेंज होगा, आएगा साइन
थीटा की वैल्यू 60, राइट। फिर देखिए टेन और कॉट प्लस के हैं तो ये किसका होगा, माइनस का साइन 60 की वैल्यू √3/2, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, वेरी गुड। 10 570 का मान कैसे निकालेंगे, जब भी 360 से ज़्यादा दिया गया हो, ये 360 का टेबल दिया है कि आप याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 360 का एक बार भाग देंगे 360 जाएगा, 2 बार देंगे तो 720, 3 बार देंगे तो 1080, फिर 14 तो 40, फिर 1800, ठीक। इससे ऊपर आएगा नहीं एग्जाम में, आप इतना तक भी लर्न कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 570 की वैल्यू निकालनी है तो 360 का भाग दो 570 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा यार, 360 आएगा। घटाओ कितना बचेगा, 0, 7 में 6 गया तो 1 और ये बचेगा 2। जितना रिमाइंडर बचे, जितना आपका शेष बचे, जो आपका शेष बचेगा, ये नहीं कि आप बच्चों का नाम लिखना स्टार्ट करो 360 प्लस का 1 इंटू ये कोई मतलब नहीं। जो रिमाइंडर बचा है सीधे उसी को लिख दो। 10 210 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 210 की वैल्यू अभी मैंने बताया आपको। 10 270 माइनस का 60 और 270 माइनस थीटा के रूल चेंज होगा, 10 और कॉट प्लस के 10 270 माइनस थीटा चेंज होगा, आएगा कॉट 60 और ये क्या 10 और कॉट प्लस के तो प्लस करेगा। कॉट 60 का मान आप 1060 का मान जानते हैं √3, कॉट 60 का मान इसका उल्टा होता है 1/√3, ये आपका आंसर। अब देखिएगा साइन 960 का मान, साइन 960 की वैल्यू 960 में क्या करेंगे, पहले वही बात, 960 में हम लोग 360 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 36 दूनी 72, 720, घटाइए 0, 6 में 2 गया 4, ये बचेगा 240। जितना शेषफल बचा सीधे उसको लिख दो, साइन 240। साइन 240 को हम लोग लिखेंगे, साइन माइनस में करना है तो 270 में कितना घटाओ 240 आए तो 270 माइनस का 30। 270 माइनस थीटा का रूल क्या है, 270 माइनस थीटा का रूल देखिए आप, यहाँ पे आता है चेंज होगा 10 और कॉट प्लस के, तो साइन 270 माइनस थीटा चेंज होगा, आएगा कॉस थीटा 10 और कॉट प्लस के, तो ये किसका होगा, माइनस का। हाँ देखिए इसके बाद तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती, माइनस के तो माइनस का √3/2 इसका आंसर। और एक चीज़ कभी ना भूलना कि आपके लिए जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ कि जो 0 का मान है वही 180 का मान होगा, वही 360 का मान होगा। सिंपल सी बात है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 का मान भी 0, साइन 360 का मान भी 0। बस हमें ये देखना पड़ेगा ये साइन में है और ये कॉस में देखिए, कॉस 0 का मान 1, 0 का मान 1 है तो इसका मान भी 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा। बस ये देखना पड़ेगा कहाँ कॉस प्लस का है, कहाँ पे कॉस माइनस का है। 0 में तो सब प्लस के हैं तो कॉस की वैल्यू 1, 360 में देखिए यहाँ पर कॉस प्लस का है तो ये भी 1, 180 में देखिए ये 180 आता है, यहाँ साइन और कॉसेक प्लस के हैं तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, -1। वैल्यू सेम होगी, बस ये चेक करना पड़ेगा हम लोग को कि कहाँ पर प्लस का है कहाँ पे माइनस का है। आप सिंपल सी बात, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। साइन में देखिए, साइन में 90 की वैल्यू 270 की वैल्यू, साइन 90 का मान 1, 270 का मान भी 1 होगा, बट 270 में 10 और कॉट प्लस के हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस की होगी। सिंपल सी बात है, बहुत ज़रूरी बात है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि कॉस देखिएगा था, कॉस पाई को बोलते हैं 180 डिग्री, कॉस 180 का मान -1, 2 पाई मिल जाए तो कॉस 360 इसकी वैल्यू +1। इससे एक ट्रिक बनती है, ट्रिक ये बनती है कि पाई देखो सिंगल है 2 पाई, ये सम है ये विषम है, जब सॉरी ये विषम है ये सम है, जब भी इस विषम आ जाए 3 पाई आ गया तो इसकी वैल्यू -1, कॉस 5 पाई आ गया इसकी वैल्यू -1, कॉस 7 पाई आ गया इसकी वैल्यू -1। जब भी विषम संख्या आ जाए कॉस में पाई के साथ तो उसकी वैल्यू -1 होगी, और जब भी सम संख्या आ गई तो इसकी वैल्यू +1 होगी। कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई या कॉस 18 पाई, ये सब सम है, इनकी वैल्यू कॉस में क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे तो उस पर इस पर कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, जिसको हम प्रैक्टिस कराएंगे अच्छे से, उसके बाद आप इसको देखिएगा। ओके, और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे से आगे जो वीडियो आएंगी उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और उनको देख के आप मैथ के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।